दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN 24 और मैं हूं मंजर आलम। असम में बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू शुरू हो चुका है। पूरे असम में बिहू की धूम है। हम आपको इस बिहू के अवसर पर कुछ ख़ास और अलग चीज़ें दिखाने के लिए गुवाहाटी से 50 किलोमीटर दूर जागी रोड आए हैं। ये जहां हम खड़े हैं ये एक तिवा गांव है। तिवा ट्राइब के लोग जहां रहते हैं और आपको मालूम है, अब पहले भी हमने आपको बताया है कि तिवा ट्राइब का एक राजा होते हैं, आज भी राजा हैं, जिनको गोभा राजा कहा जाता है। तो गोभा राजा के जो दरबार है, उनके जो एडवाइज़र हैं दरबार में, जूर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बनाना का ट्री खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर एक रिचुअल्स होगा, एक रस्म होगी। क्या है वो रस्म, क्या होते हैं रिचुअल्स, आखिर ये बनाना का ट्री क्यों खड़ा किया गया है, ये सारी बातें हम जूर सिंह से जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जब बनाना का ट्री यहाँ खड़ा किया गया था, इससे पहले शिव की आराधना की गई थी, क्योंकि तिवा जी के जो तिवा ट्राइब जो है वो अपना भगवान या सुप्रीम गॉड कहते हैं, शिव को ही मानते हैं। तो जूर सिंह से हम आगे की बात करते हैं। जूर सिंह जी, ये बताइए कि अभी क्या होने वाला है यहाँ। ये पेड़ देखा है आप लोग को, बनाना ट्री खड़ा हुआ है। इसका किसी हम लोग का जो एंशियन जो पौराणिक किसी कुछ नियम है यहाँ पे, इसको तो यहाँ में हम लोग का जो तिवा लोग है बहुत शिकार करके खुद अच्छा लगता है वो लोग को। तो इसीलिए कि यूथ सेक्शन को, गांव का यूथ सेक्शन जितना है वो लोग को शिकार करने के लिए इतना ट्रेनिंग देता है इसको। जब हम लोग को जो स्नैपिंग करता है इसको करेंगे, इसको उसके पहले इसे बेतलना देकर पूजा करेंगे। जो हम लोग का जो सुप्रीम ऑफ गॉड शिव जी को हम लोग स्मरण करेंगे। फिर हम लोग को इसको तो इसमें स्टेपिंग करेंगे, इसको स्टेपिंग करेंगे। जो लोग ने इसको जो स्टेपिंग करके जो इसको गिरा देगा वो लोग इनाम देता है। ये हम लोग का एक परंपरा है। परंपरा अभी भी हम लोग का इसको सिंबॉलिक से पाल रहा हूँ। और ये एक उत्सव भी है। कहा यह जाता है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक तिवा राजा जो थे, उनकी जो आर्मी सेना जो थी वो बर्मीज़ सेना से भी लड़ाई लड़ी है, और अहोम राजाओं से भी लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़ाई लड़ी है, ब्रिटिशर्स से, अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी है। तो ये जो युद्ध का जो कल्चर रहा है, अपने सामने जो दुश्मन आ रहे हैं उनका शिकार कैसे करना, उन्हें कैसे मारना है, ये परंपरा आज भी जारी है। और इस मौके पर अभी गांव में जगह जगह अलग अलग कई जगहों पर इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, जहां जो बनाना का ट्री खड़ा किया जाता है। ये दुश्मन का प्रतीक है। शिव बाबा का ये आशीर्वाद लेके हम लोग शिकार करता है। वही पोजीशन आज हम लोग एक केला के पेड़ में हम लोग वही पोजीशन ले रहा है। यही है पोजीशन ले रहा है। हाँ, पोजीशन ले रहा है। उनको मारने का निशाना बता रहा है। ऐसे है, आप लोग ऐसे ही सोच लीजिए। ऐसे नहीं, हम लोग का ये परंपरा है। हमारा दादा आता लोग, पिताजी लोग परंपरा वो पहले से हम लोगों को ये सिखा के आया है। नियम नीति को हम लोगों का नियम कर रहा है, वही हम लोग आज आप लोगों का सामने दिखा रहा है। ये हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे पहले जो मतलब हमारे गोभा देवरोजा थे, वो मतलब हम लोगों का जो सोल्जर्स थे, हम लोग का तिवा का पूरा मतलब सेना थे, तो उन लोगों को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए मतलब ये भाला से हम लोग को सिखाया गया था, एक केले का पेड़ लेके। तो वो केले का पेड़ में लेके निशाना लगाने के लिए हम लोग को सिखाया गया था। तो वो मतलब हम लोग का सोल्जर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए सिखाया गया था। तो ये परंपरा बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। हम लोग का बहुत जगह है, जैसे कि कार्बी आंगलोंग है, हम लोग का यहाँ मोरीगांव हो गया, नौगांव हो गया, बहुत जगह है। तो इसीलिए हम लोग हर साल ये मतलब ऐसा केले का पेड़ ऐसा लगा के हम लोग मतलब ये ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि जो हम लोगों का गोभा देवरोजा ने सिखा के गया वो परंपरा हम लोग मतलब निभा सके। मतलब ये बताइए, ये गेम अभी 10-15 मिनट तो हो गया है ना, कितना राउंड हो चुका है? तो क्या नियम है, कितना राउंड चलेगा, कैसे ये एंड कैसे होगा? वो राउंड का मतलब जितना है वो जो कॉलगस है ना, कॉलगस जितना नहीं पेड़ का माटी से नहीं गिरेगा वही राउंड चल जाता है। अच्छा, हाँ। मतलब राउंड चलता रहेगा जब चलता तक रहेगा। मैच को आप मार के गिरा ना दो। हाँ हाँ हाँ, है ना, मतलब हाँ। जब तक दुश्मन सरेंडर नहीं हो जाए तब तक उसको मारते रहेगा। तो ये जनरली कितना देर लगता है? शायद आधा घंटा, 1 घंटा, आधा 1 घंटा चलता है। चल
जो फर्स्ट सेकेंड ऐसा कोई बात नहीं है, जो तो पेड़ को गिराएगा वही विनर होगा। और वो ऐसा हिसाब है, जो गिराएगा वही हम सब लोगों को खाना देना पड़ेगा। अच्छा, जो भी हो उसके घर में जाना पड़ेगा, वो हम लोगों को कुछ खिलाएगा पिलाएगा, जो कि वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वीर बोलता है ना, हम लोग समझे, वो वीर हो जाएगा हम गांव का, वो वीर ऐसा हो जाएगा। मतलब एक तो खेलो भी, खेल में जीतो भी और लॉस भी 10-12। ये क्योंकि वो सबसे वीर हो जाएगा ना, इसलिए उसका प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत नहीं जैसे। तो ये इस खेल का ये एक बहुत अनोखा अंदाज कह ले या सिस्टम कह ले कि या ये कह लें कि ये जो गांव वालों के बीच आपसी प्यार मोहब्बत को दर्शाता है कि एक तो आपको खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, और अगर आपने ये भाला जो था, भाला से मारकर पेड़, आपके मारने पर आपके भाला से लगकर पेड़ गिर जाता है तो आप इस खेल के विनर हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि विनर हो गए तो इनको सम्मानित किया जाएगा गांव में, इनको कोई प्राइज़ दिया जाएगा, शील्ड दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जिसने इस खेल को जीता है, अब उसके घर पर ये सारे लोग रात को पहुंचेंगे, डिनर करेंगे, यानी कि उनका और भी एक लॉस होने वाला है। 10-12 लोगों को वो खाना खिलाएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन ये अनोखा परंपरा है और गांव के लोगों के बीच जो आपसी प्यार मोहब्बत है उसको दर्शाता है। हम लोग यहाँ पे जस्ट वैकेशन के दौरान यहाँ पे घूमने आए थे। यहाँ का जो ये कल्चर बिहू का और ये जो फेस्टिवल हो रहा है, हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मिला, उसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है। ये एक कल्चर के हिसाब से तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज हो रहा है और बच्चों को एम्स कैसे फुलफिल करना है उसके लिए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। रंजन, आप कहाँ से आए हो? उड़ीसा से। अच्छा, ये इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? अच्छा लगा, मतलब पहली बार नया एक्सपीरियंस। थोड़ा 2-3 लाइन बोलो इसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और मतलब एक अनोखा एक्सपीरियंस है। हमको तो पता नहीं था, हम कोइंसिडेंटली पार्क देखने आए थे और सामने ये चल रहा था, तो न्यू कल्चर, न्यू एक्सपीरियंस, यस, वेरी एक्साइटिंग। और इस तरह से अपने दुश्मन को मारने की परंपरा है, यानी जो युवक हैं, आज के दौर में जो युवक हैं, उनके अंदर भी जोश और जज्बा इस बात का पैदा किया जाता है, अवेयरनेस रहता है कि अपने दुश्मन को मारना हमारा पहला मकसद होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि तीवा ट्राइब का ये रिचुअल्स आपको कैसा लगा।